Hi everyone, welcome you all in Ambition. You are watching episode 16 of Legal News and Update series. Today here in this episode we'll be discussing The Hindu newspaper का एक editorial which is important as a legal news for us जिसका title है On Sealed Cover Jurisprudence. तो आप लोग आजकल न्यूज़पेपर में न्यूज़ में सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अडानी हिंडनबर्ग इशू करंटली चल रहा है जिसमें रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक सील्ड कवर के अंदर एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया विच वॉज बेसिकली गिविंग अ सजेशन टू द कोर्ट कि कोर्ट एक कमिटी सेटअप करे टू इंक्वायर इनटू दिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑन द अदानी ग्रुप। जो ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है अदानी ग्रुप से रिलेटेड उसको इंक्वायर करे, उसके लिए एक कमिटी प्रपोज किए कि सेटअप हो इन द सील्ड कवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने फर्मली रिफ्यूज़ कर दिया। उसे उस सजेशन को जो कि सील्ड कवर में सबमिट किया था उसे बिल्कुल लेने से इनकार कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेप लिया गया CJI के द्वारा ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक सिग्नल है that it is awareing everyone that how sealed cover jurisprudence has begun to threaten the credibility, the very credibility of the judicial institution. देखो हमारी जुडिशरी की एक credibility है that we need to maintain the fair process, we need to maintain the justness, we need to maintain the clarity. There shouldn't be anything जो कि question उठाए that why it is not open to the public at large. तो ये जो sealed cover में जो देने का जो सिलसिला है ना, दिस लीगल सिस्टम ये जो बनाया जा रहा है इट इज़ रिक्वायर्ड कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। ऐसा ये नहीं है कि पहली बार हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पास्ट केसेस में भी सील कवर में कोई सजेशन या कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं CJI के इस मूव से सुप्रीम कोर्ट एक अवेयरनेस देना चाह रही है दैट सच सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस is actually being threatened. ये कहीं ना कहीं थ्रेट क्रिएट कर रही है टुवर्ड्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। ये जो डिसीजन लिया गया था इट वाज बाय अ 3 जज बेंच जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हेड किया था टू कीप द गवर्नमेंट सील्ड कवर एट अ डिस्टेंस एंड डू इट्स ओन थिंकिंग। कोर्ट ने कहा कि आप इसको दूर रखिए, हमें इस मैटर में क्या करना है, हमें कमेटी सेटअप करनी है नहीं करनी है कैसे करनी है वो हम देखेंगे, दैट वील डू ऑन आवर ओन थिंकिंग। अगर कोर्ट इस सील कवर को एक्सेप्ट कर लेती तो अगेन वो एक क्वेश्चनेबल एस्पेक्ट बन जाता, वो एक एकेडमिक डिस्कोर्स क्रिएट कर देता, फिर मीडिया में या हर जगह ये क्वेश्चन उठता कि वे हैव अ राइट टू नो, हमें पता होना चाहिए व्हाट वाज देयर इन दैट सील्ड कवर। सच सॉर्ट ऑफ ये जो सीक्रेसी वाली चीज़ें चल रही हैं इससे नेशनल सिक्योरिटी को हिंड्रेंस कॉज हो रहा है, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी। सो बेसिकली कोर्ट हैज़ केप्ट अ लॉन्गर डिस्टेंस टू सच अ सॉर्ट ऑफ एकेडमिक डिस्कोर्स। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है, देखो अब अगर कोई भी एक पार्टी कोर्ट में सील्ड कवर में कुछ भी सबमिट करेगी, इससे पहली चीज़ तो बाकी पार्टीज़ को पता ही नहीं चलेगा कि क्या कॉन्टेंट्स हैं, कॉन्टेंट्स अननोन होंगे ना रिलेटेड टू द केस टू द अदर पार्टीज। इससे कहीं ना कहीं दिस ऑफन फाइटिंग फॉर द लाइफ एंड हो सकता है इसमें कोई ऐसी पार्टी भी हो जो अपनी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए लड़ रही हो, तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा एंड इट माइट कॉज अ बिग इशू फॉर सच अ पार्टी एज वेल एज। अगर आपको सारे कॉन्टेंट्स नहीं पता है, पिटिशनर पार्टी है, उसके लिए इट विल बी डिफिकल्ट, हाउ विल इट डिफेंड इटसेल्फ राइट विदाउट नोइंग व्हाट दे आर सपोज टू डिफेंड अगेंस्ट। उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस चीज़ के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे हैं। So passing on material in a sealed cover to the court actually compels the judges to accept the state's version कि भाई जो state ने कहा है वही as it is court कर रही है, तो फिर इसमें तो it is hindering the separation of power which is the crux of the constitution of India. ये एक move था जो सुप्रीम कोर्ट ने दर्शाया that we are keeping us away, we are maintaining this separation of power between legislature, executive and judiciary. अब ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ सील्ड कवर। पास में बहुत सारे केसेस में सील्ड कवर में सबमिशंस किए गए हैं एंड कई दफ़ा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। आगे अभी हम बताएंगे कुछ रूल्स हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट है दैट कुछ इन्फॉर्मेशन सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, रैशनैलिटी को मेंटेन करने के लिए सबमिट की जाती है इन अ सील्ड मैनर राइट। द कोर्ट कंटिन्यूज टू रिसीव कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स इन सेक्सुअल असॉल्ट केसेस टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिफाई ऑफ सर्वाइवर। जैसे कोई अगर सेक्सुअल असॉल्ट का केस है तो उसमें अगर हमें सर्वाइवर्स की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट रखना है तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियली यानी कि सीक्रेसी को मेंटेन करते हुए सबमिट की जाएगी। तो वो बेसिकली कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर्स थे जिसमें इट इज़ रिक्वायर्ड कि सीक्रेट
सीक्रेटली चीज़ों को सबमिट किया जाए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स या जो नोट्स हैं वो सील कवर जूरिस्प्रूडेंस का यूज़ करके कोर्ट में सबमिट कर रही है। जैसे कि सील कवर्स हैव बीन रिसीव्ड बाय द अपेक्स कोर्ट इन द केसेस ऑफ रफाल जेट परचेज डील, असम का जो एनआरसी केस था, अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट, और भी पास में जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं, जैसे कि देयर वाज वन मोर केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट केस जो आपने सुना होगा, दैट वाज कंसर्न विद द देन सीजेआई रंजन गोगोई, राइट। तो इन सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने रिसीव किए हैं सील्ड कवर में डॉक्यूमेंट्स। अगर हम बात करें कि इसका कोई प्रोविज़न है, सो सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑर्डर 13 रूल 7 प्रोवाइड्स दैट चीफ जस्टिस चाहें या कोर्ट चाहे तो वो एक जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू डायरेक्शन दे सकता है कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आप कॉन्फिडेंशियली रखें, ठीक है, मतलब उसको एक सील्ड कवर में रखें, उसको पब्लिक एट लार्ज में अवेलेबल ना कराएं, बिकॉज इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, राइट। ऑल्सो सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स दैट कि अगर किसी भी पर्सन को कोई भी ऐसा अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड देखना है, डिराइव करना है, तो वो पहले जो है प्रायर परमिशन ले, उसके बाद ही वो उनको एक्सेस कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस हैं जो इस सीक्रेसी को मेंटेन करने वाला जो एस्पेक्ट है उसको डील करते हैं, राइट। अब लेकिन बिकॉज मैंने बताया ना पास में बहुत से केसेस में ऐसा हुआ है, दिया गया है, लिया गया है, बट नाउ इन द रीसेंट टाइम्स द वेव हैव बीन चेंज्ड। जैसे कि इन द May 2022 इन द केस ऑफ SP वेलुमानी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया कि मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन था दैट टू परमिट अ रिपोर्ट टू रिमेन शाउडेड इन अ सील्ड कवर, जो मद्रास हाई कोर्ट ने उस केस में परमिट किया था कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को या रिपोर्ट को आप सील्ड कवर में रखें, एंड द स्टेट हैड नॉट इवन क्लेम्ड एनी स्पेसिफिक प्रिविलेज, जबकि इसमें स्टेट ने कोई स्पेशल प्रिविलेज भी नहीं मांगा था, पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया था। सिमिलरली द कोर्ट एडमोनिश द बिहार गवर्नमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू गिव इन्फॉर्मेशन इन अ सील्ड कवर ऑन द मुजफ्फरपुर शेल्टर केस। सिमिलरली जो मुजफ्फरपुर शेल्टर केस हुआ था उसमें बिहार गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि वो सील्ड कवर में इन्फॉर्मेशन सबमिट करे, तो उसको भी कोर्ट ने एडमोनिश किया, मना किया, राइट, उसको अलाउ नहीं किया। पेगासस वाले केस में भी सील्ड कवर में इंफॉर्मेशन ली गई थी, तो उसमें बोला गया था कि यूनियन ऑफ इंडिया को प्लीड करना होगा, प्रूव करना होगा दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो चीज़ें दी जा रही हैं सील्ड मैनर में वो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए सीक्रेट रखना इज इम्पॉर्टेंट। कोर्ट ने कहा कि द स्टेट कैन नॉट गेट अ फ्री पास एवरी टाइम, और साथ साथ कोर्ट ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेके हमेशा जो है स्टेट एक फ्री पास अटेंड नहीं कर सकता है दैट इट विल गिव, जो उनको देना है वो सील कवर में दे देंगे। नो, दिस इज रियली हिंडरिंग दी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द जुडिशरी सिस्टम ऑफ आर इंडिया, राइट, कि हमको एक इम्पार्शलिटी मेंटेन करनी है, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, एंड देयर शुड बी अ क्रेडिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी सिस्टम, राइट। द नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी द बगबीयर दैट जुडिशरी शाइज अवे फ्रॉम। तो ये था हमारा आज का लीगल न्यूज़ एंड लीगल एपिसोड। आई होप दिस कॉन्सेप्ट हैव बीन क्लियर। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड सेशंस को सुनने के लिए यू जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।